रोजगार समाचार के आज के एपिसोड में मैं आप सबका गिल्ज मेंटोर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। गाइज, आप सबके लिए बहुत बड़े स्तर की भर्ती की न्यूज़ मैं लेकर आ चुका हूं, क्योंकि आप में से हज़ारों स्टूडेंट्स इस बात को लेकर कहीं ना कहीं चिंतित होते हैं कि हमारे लिए कब कोई गुड न्यूज़ आएगी। तो बता देना चाहता हूं कि आप सबके लिए गिल्ज मेंटोर सबसे पहले और स्टिक जानकारी लेके आ चुका है। मैं आपको बताऊँगा कौन कौन यहाँ फॉर्म भर सकता है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रखी गई है, क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और इस चेंजेस के साथ में आपका एग्ज़ाम कैसे होगा, क्या क्या कंडीशंस होगी, मैं आपको कंप्लीट तरीके से समझाऊंगा इस पूरे के पूरे सेशन में। अगर आप चाहते हैं कि आप तक किसी प्रकार से सबसे पहले न्यूज़ अपडेट होती रहे तो इसके लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलें। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ऑफिशियली नोटिफिकेशन पर और वहाँ देखते हैं क्या है नए चेंजेस। तो गाइज, ये वैकेंसीज हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पीओ की वैकेंसीज हैं 2000 वैकेंसीज से ज़्यादा हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले क्या क्या आपको दिखा रखा है यहाँ पर। जैसे कि फॉर्म की डेट होगी वो आज से शुरू हो चुकी है, कोई 1 अप्रैल नहीं है कि मैं आपसे अप्रैल का दिन मना रहा हूँ। तो ये ध्यान रखिएगा, आज से फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, आपको ध्यान रखना होगा कि आपके पास एट ओनली फॉर 20 डेज होंगे फॉर्म अप्लाई करने के। 22 तारीख है वो आपकी लास्ट डेट होगी। पेमेंट की बात करते हैं, इन्हीं डेज के बीच में आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद में जो आपका कॉल लेटर होगा वो 3rd वीक ऑफ मई के अंदर आ जाएगा। प्री एग्ज़ाम है वो आपका 8, 9, 15 और 16 जून को होगा। ठीक है, 8, 9, 15 और 16 जून को आपका एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाएगा। और इसके बाद में है जो रिजल्ट है प्री एग्ज़ाम का वो 1st वीक ऑफ जुलाई के अंदर आ जाएगा। कॉल लेटर की बात करते हैं, मेंस एग्ज़ाम के लिए 2nd वीक ऑफ जुलाई में होगा। और जो आपका मेंस एग्ज़ाम होगा वो 20 जुलाई को होगा, 20 जुलाई को होगा। ये आप सब ने ध्यान रखना होगा। और इसके बाद में है कि जो आपका रिजल्ट है ध्यान रखिएगा वो अगस्त के अंदर आ जाएगा। और उसके बाद में जो आपका ग्रुप डिस्कशन के संबंधित या पर्सनल इंटरव्यू होगा उसके लिए आपका जो कॉल लेटर होगा वो आपको 4th वीक ऑफ अगस्त में आ जाएगा। और इसके बाद में जो आपका ध्यान रखिएगा एक्सरसाइज मैं कह सकता हूँ या इंटरव्यू कह सकता हूँ ये सितंबर में होगा। और इसके बाद में होगा कि आपका फाइनल रिजल्ट है वो अक्टूबर में आ जाएगा। जी हाँ, और अब मैं आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप सब ने ध्यान रख लेना है। यहाँ पर एससी की 300 वैकेंसी है, एसटी की 150 है, ओबीसी की 540 है, ईडब्ल्यूएस की 200 वैकेंसी है, जर्नल की 810 है। टोटल यहाँ पर कितनी है 2000 वैकेंसीज हैं, जिसमें एलडी की वैकेंसी होगी, जैसे हैंडीकैप्ड हैं उनके लिए अलग से रिजर्व वैकेंसीज रखी गई हैं। वैकेंसीज ये बढ़ाई या कम भी की जा सकती हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियर मेंशन करके दे दिया गया है। जहाँ तक बात आती है ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसीज आर टेंटेटिव एंड सब्जेक्टिव टू फर्दर, जो आपको डायरेक्टिव गवर्नमेंट की तरफ से मिला है उसके बेस पे ही ये वैकेंसीज आपको दी गई हैं। क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो आपकी 31/8/2019, ध्यान रखिएगा 31 जुलाई 2019 तक आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। राइट, और यहाँ पर आपको कहा कि दोज हु आर इन द फाइनल ईयर, जो भी फाइनल ईयर सेमेस्टर में है चाहे फाइनल ईयर है, एंड देयर ग्रेजुएशन में बी अप्लाई प्रोविजनली सब्जेक्ट एंड कंडक्टेड इफ द कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। तो आपका ध्यान रखिएगा कि आप जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट है वो फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि अब जो हैं आपके एग्जाम्स अभी हुए नहीं हैं। आपके एग्जाम्स में भी जो फाइनल सेमेस्टर के हैं जिनके एग्जाम जून में या मैं कह सकता हूं कि मई के अंदर लगने हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन आपकी डिग्री है वो 31 अगस्त तक आपके पास होनी चाहिए, ये आपको ध्यान रखना होगा। इसके बाद में कुछ और आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी गई है, लेकिन उससे बेहतर मैं आपको कुछ और अपडेट्स देना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि आप प्रॉपर तरीके से जो इसकी इन्फॉर्मेशन है वो आप समझ जाएं। एज की जहाँ तक बात करते हैं, नंबर पॉइंट 2, 21 साल से लेकर 30 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, और OBC जो नॉन क्रिमिलेयर है उनको 3 साल है। PWD जो SC ST हैं उनको 15 और OBC को 13 है, और जनरल को 10 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 21 साल से लेकर 35 साल के कैंडिडेट यहाँ फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में थोड़ी और इन्फॉर्मेशन देखते हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आपके पेपर के संबंधित और इसमें जो अलग अलग जानकारी है वो आपको दे दी गई है। मैं स्क्रीन पर सारी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा हूँ। मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप अपना समय देकर जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखा करें, ताकि आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाए। और ये आप देख सकते हैं कि कैटेगरीज वाइज जो कोड दे रखे हैं फॉर्म भरेंगे तो फॉर्म भरते वक्त ये ध्यान रखिएगा। आप में से बहुत लोग कलाकारी करते हैं, घर पे फॉर्म भरते हैं, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिए, मिस्टेक होने के ज़्यादातर चांसेस होते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? सिलेक्शन प्रोसेस वैसा ही होगा, पहले प्री एग्जाम होगा। और आपको इतना भी ध्यान रखना है, जैसा पेपर SBI ने कंडक्ट करना है, जैसा पेपर SBI कंडक्ट करता है नए साल के अंदर, क्योंकि आपको पता है कि ये वैसे तो पेपर ये जनवरी 5 के अंदर कंडक्ट कर लिया जाता है, ये वैकेंसीज आ जाती हैं, वैसा ही पैटर्न आगे IBPS लेता है। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा
इसको समझना। पेपर एज पर वैसे जब प्रीवियस ईयर है वैसा ही होगा, इसमें 20 मिनट्स का टाइम दे दिया गया है और वही आपका एग्जाम पैटर्न है, अभी तक तो यही इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। इसके बाद में जो सिलेक्शन होगा उनको मेंस एग्जाम में बुलाया जाएगा, और जो प्री में सिर्फ जो वैकेंसीज जैसे कि 2000 वैकेंसीज हैं, 2000 का 10 गुना मल्टीप्लाई कर लीजिए, 10 गुना लोगों को यहाँ पर बुलाया जाएगा। किसके लिए? मेंस एग्जाम के लिए, ठीक है। और मेंस एग्जाम है वो आपका कितने 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपको ऑलरेडी यहाँ पर जो डिस्क्रिप्टिव है वो भी आपका 50 मार्क्स का होगा, आपको पता होगा। नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होगा, जिसके 45 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के लिए, 60 मिनट मिलेंगे। इसमें कि डाटा एनालिसिस और इंटरप्रेशन की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन है, 60 मार्क्स हैं। और जर्नल और इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस, ये चेंज मिला है आपको सिलेबस में। पहले ऐसा सिलेबस नहीं था, ये सिलेबस चेंज हो चुका है, ध्यान रखिएगा। पेपर मैं तो ऐसा कहूँगा कि बहुत आसान है सिलेबस, ये इतना कोई टफ सिलेबस नहीं है ये, ठीक है। और इसमें देखते हैं जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग के अवेयरनेस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 35 मिनट इसके लिए मिलेंगे। और इंग्लिश के 35 क्वेश्चन 40 मार्क्स और 40 मिनट्स मिलेंगे। लगभग 155 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स मिलेंगे। और इसके अलावा आपको 50 मार्क्स का क्या मिलेगा? डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट के लिए एक लेटर लिखना होगा, चाहे आपको ऐसे लिखना हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ होगी, डेफिनेटली होगी, और ये आपको लिखना होगा, ठीक है। हाँ जी, और इसके लिए आपको ध्यान है ऑलवेज जो पेपर आप सबने दिया है, और ये होगा कि विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में होगा, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। अब इसमें कि वैकेंसीज ऑफ, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पर जैसे कि कंडीशंस उन्होंने अलग अलग दे दिए हैं। मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से देख लें। हाउ टू अप्लाई, इसके लिए मैंने आपको बता दिया है अप्लाई करने की प्रोसीजर कैसे कैसे करनी है, फीस कैसे कैसे भरनी है, फ़ोटोज़ वगैरह अपने जो कि डॉक्यूमेंट्स आप अपने स्कैन करके रख लेंगे। उसके बाद में फॉर्म भरते वक्त आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अपनी फ़ोटो उसके बाद में लेटेस्ट फ़ोटो होनी चाहिए, पुरानी फ़ोटो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए जिससे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट चला जाए। और अपने साइन भी आप कर लीजिए, ठीक है। और इसके बाद में आपको डिक्लेरेशन देना होगा। डिक्लेरेशन के लिए आपको क्या है कि अपना थंबनेल भी देना होगा कि हाँ जी जो फॉर्म भरा है मैं खुद हूँ, अगर इसमें कोई भी गलती है तो मैं खुद रिस्पॉन्सिबल हूँगा। तो ये आप सब तक बहुत बड़े स्तर की इन्फॉर्मेशन थी, मैं चाहूँगा कि आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। पेपर जैसे कि आपके वैसे पहले जैसे पेपर कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे पंजाब के कैंडिडेट तो पंजाब में होंगे, हरियाणा के कैंडिडेट हरियाणा में होंगे। आप सब ने मुझे टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू सो मच। एंड आगे मैक्सिमम टाइम तक शेयर और लाइक करना नहीं भूलना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट अपडेट में, तब तक ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।